तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे एयरफोर्स के जितने भी लाल हैं। लगातार डिस्कशन चल ही रहा था और आज फाइनली मैंने कहा था कि बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके सामने वही एग्जैक्ट 7 दिन बाद अपडेट फिर से आपके सामने हाजिर हो जाएगी। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था और एग्जैक्टली वो अपडेट आपके सामने आ चुकी है। सबसे पहले सभी सफल बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका PSL में नाम आया है। बट उसके बावजूद बहुत सारे संशय, बहुत सारे भ्रम हैं जो आपके जहन में है। तो मेरा धर्म होता है हमेशा कि वीडियो में आने के बाद 100% आपको क्लैरिटी दे दूं, इसके बाद आपको किसी भी तरह की वीडियोस को देखने की आवश्यकता ना पड़े और हर तरह का भ्रम आपका जड़ से खत्म हो जाए। तो बिल्कुल इंडियन एयरफोर्स ने PSL लिस्ट अपनी जनरेट कर दी है, आप देख रहे हैं। इसमें एयरफोर्स मैन PSL की लिस्ट आ चुकी है। नॉट PSL भी दिए हुए हैं, बट जो हैं हम उन्हीं की बात करेंगे। तो जितने भी PSL हैं, एक्स वाई मैन वीमेन दोनों, सारी लिस्ट अपडेट आ चुकी है। क्रमवार तरीके से लिस्ट भी है। कटाप आप देख रहे हैं, एक्स की अगर बात कर लें तो 31.62 यहाँ पे कटाप दिख रहा है। और जो शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिली वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को नहीं, 1000 केवल 92 कैंडिडेट को जो है यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है। चलिए इसके अंदर की बहुत सारी डिटेलिंग है जिसके विषय में मैं अभी बात करूँगा एग्जैक्टली कि 10 फीट विद एब्सेंटिया हटा के एग्जैक्टली कितने, क्योंकि इससे रैंक आपकी नहीं पता चलेगी। रैंक असल में आपकी वो होती है जब आप अनफिट एब्सेंटिया और ये सब हटा करके देखते हैं तो एग्जैक्टली आपकी रैंक होती है। अब प्रश्न ये है कि सर वैकेंसी क्या है। देखो वैकेंसी को लेकर हर आदमी अभी तक प्रेडिक्शन कर रहा है, बट एक बड़ी खुशखबरी की बात यह है बेटा कि एक्स में ज़्यादातर बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं, मैं ये कह देना चाहता हूँ। और अभी एक रिकॉर्ड भी निकाल के आपके सामने टेक्निकली मैं रख दूंगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर, अगर 36 पॉइंट कुछ ऐसा नहीं है कि अब यही सेम PSL की कट ऑफ चली जाएगी या ASL में, मान सकता हूँ कि कम से कम 0.50 का चेंज आ सकता है कि भाई जो है कट ऑफ का जो एनालिसिस निकल के आया 31 का आंकड़ा हो सकता है 32 नंबर चला जाए। अब एकदम ही नहीं होगा कि सेम टू सेम आ जाए, बट थोड़ा बहुत ग्रोथ होएगा। अब ग्रोथ होएगा तो उसके बाद क्या कितने बच्चे बचेंगे, क्योंकि देखो बहुत बड़ा मार्जिन होता है। अगर 1 नंबर का भी डिफरेंस मैं बता दूं इसमें तो 300-400-500 बच्चे गायब हो जाएंगे। तो भाई जितना नीड है उतना भी पूरा होगा कि नहीं होगा। नहीं हो रहा है तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि 1 नंबर ही AISL में बढ़ाया जाए। हो सकता है 0.50 का ही नंबर का ग्रोथ हो और सबको मौका मिल जाए। बहरहाल इसकी टेक्निकलिटी भी अंदर जाके डिस्कस करेंगे। वीमेन की बात कर लें एक्स में तो इसमें भी बड़ी अच्छी लिस्ट देखने को मिली है। टोटल जो है अगर लिस्ट में हम ध्यान से देखें 105 कैंडिडेट्स, मतलब जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं एक्स में, वो शॉर्ट लिस्ट की गई हैं। और अब देख लेते हैं अनफिट हटा के एंड एब्सेंटिया हटा के, एब्सेंटिया एंड अनफिट हटा करके देखते हैं एग्जैक्टली कितनी बच्चियाँ बचती हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज तो थोड़ी सी कम है ही एग्जैक्टली। और क्या यहाँ के टॉप मार्क्स में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, 0.50 का ही ग्रोथ या ASL में देखने को मिलेगा। और एग्जैक्ट एनालिसिस तो चलिए अभी डिस्कस कर ही लूँगा मैं। वाई ग्रुप की बात कर लें तो 36.36 है। इसमें तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 नंबर का ग्रोथ आ जाएगा, क्योंकि चौकस लिस्ट इसमें शॉर्ट लिस्ट की गई है। 12 नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है इसमें, लेकिन तब भी बड़ी लिस्ट सेलेक्ट कर ली गई। अब आप मोटा मोटा देखें 1753 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है वाई ग्रुप के अंतर्गत मेल कैंडिडेट्स में। बट हटाएंगे तो बहुत ज़्यादा अनफिट और एब्सेंटिया भी हैं इसमें। अनफिट की संख्या बहुत ज़बरदस्त है, तो अभी हटा के इसका भी एनालिसिस निकालते हैं कितना बढ़ेगा। तो 1 नंबर तक तो मैं भी इसका टेक्निकली मान के चल रहा हूँ, क्योंकि सब हटा करके भी मेरे हिसाब से 1200-1250 पहुँच रहे हैं। वही वीमेन की बात कर लें तो 37 कितना है 86, इसमें भी 0.50 का ही डिफरेंस मैं मान रहा हूँ। टोटल इसमें जो शॉर्ट लिस्ट किया गया है बच्चियों को, नंबर ऑफ वैकेंसीज एक्स से ज़्यादा होती है वाई में गर्ल्स की, वो देख सकते हैं 169। सब हटाएंगे तो अलग तरह का रिकॉर्ड निकल के आएगा। आइए चलिए एक्चुअल एनालिसिस पे चलते हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट में कर रखा है। तो बिल्कुल इमरजेंसी अपडेट है, बिल्कुल एयरफोर्स कंप्लीट। मैं कहा कंप्लीट एनालिसिस के साथ आपके सामने आता हूँ, क्योंकि इसके पास डिस्कशन नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल जो कहा था वही हुआ है हमेशा, और एग्जैक्टली फिर उसी अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और बहुत भरोसा आप करते हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमेशा आपको सटीक अपडेट दो कि उसके बाद कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए, इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत भी ना रहे, फालतू वाला तुक्का वाला काम ना हो, रियलिटी रहनी चाहिए। एयरफोर्स अगर PSL आउट हो गया, कट ऑफ देखें एक्स का 33.62, वीमेन का इतना रहा, मैन वाई 36.36, वीमेन वाई ग्रुप का इतना। ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है नहीं, क्योंकि रियलिटी आओ दिखाता हूँ। एक्स ग्रुप ये सच है कि टोटल 1092 है, बट असल में फिट निकालेंगे तो 806 निकलेगा। 26 इसमें एब्सेंट गए हैं, 156 अनफिट गए हैं, और अनफिट विद एब्सेंटिया भी 104 हो गए हैं। अब इसमें कितना ही रिटर्न हो जाएंगे, बट एग्जैक्टली फिट तो इतने ही आ रहे हैं, तभी हम इतने पे ही कंसिडरेशन करेंगे। तो भाई देखो ऐसा है कि पूरे के पूरे चांसेस हैं इसमें। और अब क्या ही बोलूँ, वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, बट कितनी कम है अभी ये समझ में आना बड़ा डिफ़िकल्ट है। कई जगह पैरामीटर 1800 के हैं, कई जगह पैरामीटर 2000 के हैं, कई जगह पैरामीटर जो है वो 1500-1600 के भी बताए जा रहे हैं। तो अलग अलग तरह का लोग अलग अलग फीडबैक दे रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि अराउंड 0.50 का ग्रोथ आएगा। एंड जो भी कैंडिडेट मुझे लगता है कि 806 में आ रहे हैं,
इन सब के चांसेस हैं 100%। मतलब इसमें किसी को भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे अनफिट विद अब्सेंटी से भी इसमें एंट्री मारेंगे। एंड देखते हैं, अभी थोड़ा डाउटेबल है, बट अभी तो मैं सच बोलूँ तो रियलिटी AICL भी आ जा रही, बहुत दूर नहीं है, सब हो रहे हैं। मतलब टेक्निकली बता दूँ, सबके सब शॉर्ट लिस्ट हो जा रहे हैं। विमेन की कार लें बात, तो इसमें भी थोड़ी वैकेंसी कम है। अब कितना जाती है, 50-60 के आसपास तो जाने की चांसेस हैं। इसमें भी अब देख लेते हैं क्या कंडीशन निकल के आती है। बट सच्चाई भी देख लो, 75 बच्चियाँ केवल फिट हैं, बाकी एब्सेंट 2, अनफिट 19, अनफिट विथ अब्सेंटी 9 हैं टोटल। तो 75 के आसपास ही हमको जो है वो एक्स कैटेगरी में फ़िट दिखाई दे रही हैं बच्चियाँ। तो इनमें भी चांसेस ज़्यादातर हैं, बट हाँ कुछ तो बाहर होंगे। यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ बढ़ेगा अगर वैकेंसी जो बता रहा हूँ उसके आसपास गई तो। अब ये दोनों पॉइंट 1800 के आसपास का आंकड़ा है, तो सब हो जाना है। क्योंकि देखो गर्ल्स में हम भी ये मान के चल रहे हैं कि 60 से लेकर के 75 के बीच वैकेंसी रहनी है एक्स की, और वाई में जो है वो 100 से लेकर 120 के बीच रहनी है। तो उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ वाई में थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ेगा। बच्चे मुझसे पूछ रहे थे क्या मान लें, तो 900 तक अगर रहे हैं बिल्कुल फिट वाले में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपसे और शॉर्ट है, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं उस चीज़ को लेके। हाँ 900 के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो थोड़ा बहुत तो कट ऑफ वहाँ बढ़ेगा। तो उतना शॉर्ट लिस्ट करने के लिए मान लीजिए कि 1 नंबर के आसपास का ग्रोथ वाई ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। विमेन 129 फिट में आई हैं। हाँ कुछ इसमें भी छटेंगी बच्चियाँ, क्योंकि वैकेंसीज़ के हिसाब से थोड़ा देखने को मिल रहा है। बट देखते हैं, बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था एक्चुअल रिकॉर्ड जो मुझे रखना था। ओवरऑल अगर मैं क्लियर कट बात करूँ तो एक्स में सबके चांसेस दिख रहे हैं। हाँ वाई में थोड़े से जो है 900 तक जो है बच्चे श्योर हैं, और विमेन यहाँ जो 110 तक रैंक पाई हैं वो बच्चियाँ अभी श्योर शॉर्ट हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डिपेंड करेगा, जल्दी आने वाली ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब बहुत कंफ्यूज हो के इधर उधर भटकना मत सोचेंगे। एग्जाम दिए उस पर फोकस करिए, ICG का एग्जाम है उस पर फोकस करिए। अब जो आना है वो आ जाएगा सामने, ठीक है ना। बट इस एग्ज़ाम को भी दे रहे हो तो ये अनुभव कर लो कि स्कोर ऐसा लाओ कि डाउट खत्म हो जाए यार। और स्कोर यही है मेरे लाल कि आपको 50 के आसपास का आंकड़ा एक्स का, 40 के ऊपर वाई का, कभी कोई डाउट ही नहीं रहना है। और इसी स्कोर से चलो। इस बार भी कट ऑफ लो जाएगा, बहुत हाई नहीं, लेकिन स्टेज 1 का लो जाएगा ना। स्टेज 2 का कौन बोला है कि लो जाएगा, वो तो हाई जाएगा ही जाएगा। तो बिल्कुल मेहनत करिए ईमानदारी से, और कोई बड़ी चीज़ नहीं। स्काई ब्लू वर्दी आपका बेटा इंतजार कर रही है बेलगामी कर्नाटका में, और मेरे लाल आप सब जाने वाले हैं। पूरे MKC परिवार की तरफ से 100 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बच्चे भी एग्ज़ाम दे रहे हैं इनको भी अब डरना नहीं है, ये फेज ख़त्म हुआ, फटाफट आना है बेटा। मेडिकल में देख लो अनफिट की संख्या कितनी बड़ी है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें भी गड़बड़ी ना खाएं। रियल में अपने स्टेज 2 में फिजिकल रियल तरीके से GD मेडिकल पर्सनालिटी की जो ट्रेनिंग है वो पूरी MKC कैंपस में, और सारा स्टेज है, रिटन हो, फिजिकल हो, मेडिकल, सब कुछ यहाँ है। तो बिना भटके आप जुड़िए हमारे साथ और बेहतर तैयारी के साथ सफलता लीजिए, और डरना नहीं है। मेरे हिसाब से तो यार सबके सब जा रहे हो अभी, तो मैं दिल से यही कहना चाहूँगा, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सबके सब जाएँ। मैं ये ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो लिस्ट मैंने देखी है बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें से मैंने देखा नेवी भी ज्वाइनिंग में चले गए हैं, और बहुत सारे और पर्पजेज में भी बच्चे चले गए हैं। तो अभी तक ये है कि सबको ही मौका मिल जाएगा, कोई ऐसा बच्चा होगा ही नहीं जो फिट हुआ है उसको ज्वाइनिंग ना मिले। अभी तक की अंदरूनी रिपोर्ट ये है। अब इससे बड़ी बात और आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो रिलैक्स होइए और हमेशा हमारे साथ रहिए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे थोड़ी बहुत नकारात्मकता जो बच्चों में हो वो खत्म हो जाए। सबके ही चांसेस से और शॉर्ट है। थैंक यू सो मच, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।